देखो तो क्या चीज है कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो हमने सबसे पहले आइटा की बात की थी। आइटा क्या होता है? स्क्वायर रूट ऑफ -1। ठीक है, फिर हमने क्या बोला था कि आइटा की पावर 2 क्या होगा? -1। आइटा की पावर 3 क्या होगा? माइनस आइटा। आइटा की पावर 4 क्या होगा? +1। फिर हमने ये बोला था कि आइटा की कोई भी पावर अगर निकालना है, जैसे 237, तो उसको 4 से डिवाइड करेंगे, जो रिमाइंडर आएगा वही आइटा की पावर बन जाएगा। तो इसको 4 से डिवाइड करके क्या बना? रिमाइंडर आ रहा है 1। तो दिस विल बी इक्वल टू आइटा की पावर 1। तो दैट मीन सिंपली इट इज नथिंग बट इक्वल टू आइटा। राइट। फिर हमने बात की थी कि ये हो गया बेसिकली आइटा क्या है? इमेजिनरी नंबर। ठीक है ना, आइटा यहाँ पे क्या है? इमेजिनरी नंबर। ठीक है, अब कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है हमारा? ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर दैट इज नथिंग बट जेड से उसको रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज नथिंग बट एक्स प्लस आइटा वाई। यानी कि रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर का कॉम्बिनेशन को हम कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। ठीक है, रियल नंबर एंड कॉम्प्लेक्स नंबर के, इमेजिनरी नंबर एंड रियल नंबर के कॉम्बिनेशन को हम कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। ठीक है, फिर इसके ऊपर हमने सारा का सारा बात की। सबसे पहले एडिशन। तो एडिशन के अंदर क्या आएगा? अगर लेट से दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड करना है, जैसे 2 + 3 आइटा प्लस 4 - 7 आइटा। ठीक है, तो क्या करेंगे? रियल पार्ट को रियल पार्ट में ऐड करेंगे, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी में। तो क्या बन जाएगा? 2 + 4 6, 3 - 7 -4 आइटा। ठीक है, अच्छा ये भी चीज पता होनी चाहिए कि अगर z मेरा x प्लस आइटा y है, तो रियल पार्ट ऑफ z क्या होगा? x। इमेजिनरी पार्ट ऑफ z क्या होगा? हाँ जी, y क्या आइटा y? वाई वाई आइटा y नहीं, y होगा। आइटा का जो कोफिशिएंट होता है उसको रियल पार्ट, उसको इमेजिनरी पार्ट बोलते हैं। ठीक है, आइटा के कोफिशिएंट को इमेजिनरी पार्ट बोला जाता है। तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ z क्या जाएगा मेरा? सिंपली y, और कुछ नहीं, सिंपली y। ठीक है ना, तो इस तरीके से रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट ये हमारा बन गया। हाँ जी, क्लियर है? ठीक है, अच्छा। तो ये यहां पर फिर रियल पार्ट और रियल पार्ट को ऐड किया, इमेजिनरी पार्ट को ऐड किया सिंपली। ठीक है, अब यहीं पे सब्ट्रैक्शन। तो सब्ट्रैक्शन में क्या होगा? रियल को रियल में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो जैसे 2 + 3 आइटा माइनस 4 - 7 आइटा। तो क्या बन जाएगा ये? 2 - 4 -2, 3 माइनस ऑफ -7 + 7, तो 3 + 7 क्या हो जाएगा? 10। तो दैट इज 10 आइटा। हाँ जी, क्लियर हुआ? ठीक है, देन सेकंड था मल्टीप्लीकेशन। तो मल्टीप्लीकेशन के अंदर हमने क्या चीज बोली थी कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करना, जैसे इन्हीं दोनों को, तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर के रियल पार्ट को दोनों से मल्टीप्लाई करना है एंड इमेजिनरी को दोनों से मल्टीप्लाई करना है। बेसिकली जैसे नॉर्मल पॉलिनोमियल मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो वैसे ही ये चीज आएगी। तो 2 को 4 से किया 8, 2 इंटू -7 आइटा, तो -7 to the 14 आइटा, 4 3 the 12, तो 12 आइटा, -7 into 3 -21 एंड आइटा इंटू आइटा, आइटा स्क्वायर। तो क्या बन गया? 8 -14 + 12 -2 आइटा, और ये देखो आइटा स्क्वायर -1 माइनस इंटू माइनस प्लस, तो +21। तो 21 + 8 29, और ये -2 आइटा। तो इस तरीके से इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रोडक्ट चला गया 29 - 2 आइटा। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर है? यस सर। राइट, अच्छा। नेक्स्ट थर्ड, डिवीजन। तो डिवीजन में क्या होता है? जैसे इनको डिवाइड करना है, तो 2 + 3 आइटा डिवाइडेड बाय 4 - 7 आइटा। अज्यूम करो इन दोनों को डिवाइड करना है। अब जब मैं डिवाइड करूंगा तो हमारा रूल क्या है? जो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसके अंदर डिवीजन में आइटा वाइटा कुछ नहीं होता। तो इमेजिनरी पार्ट जो भी चीज है उन सबको न्यूमरेटर में लाना है। तो इनको न्यूमरेटर में लाने के लिए क्या करेंगे? नीचे वाले के उल्टे साइन से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, जिसको हम नॉर्मल रैशनलाइजेशन बोलते हैं, बट यहां पे उसको सिंप्लीफिकेशन बोलेंगे। तो क्या बन जाएगा? इंटू 4 + 7 आइटा डिवाइडेड बाय 4 + 7 आइटा। अब नीचे क्या जाएगा? नीचे जाएगा a - b इंटू a + b, दैट इज 4 का स्क्वायर माइनस 7 आइटा का होल स्क्वायर। ठीक है, a स्क्वायर - b स्क्वायर, इसके अंदर आइटा का स्क्वायर भी आएगा ऊपर। 4 to the 8,
4 into 3 12 आइटा, 7 to the 14 आइटा, 7 3 the 21 एंड आइटा स्क्वायर -1, तो इधर -21 हो गया। ठीक है, अब क्या जाएगा ये 8 - 21 -13, 12 + 14 26 आइटा डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर 16। अच्छा, आइटा का स्क्वायर क्या हो जाएगा माइनस, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 7 का स्क्वायर 49, तो ये बन जाएगा -13 बाय, अच्छा 16 + 49 दैट इज 65, तो ये 65 + 26/65 आइटा। तो ये पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर बना मेरा ये, यानी कि ये जो 2 + 3 आइटा है डिवाइडेड बाय 4 - 7 आइटा, दिस इज नथिंग बट इक्वल टू -13/65 + 26 आइटा बाय 65। यानी कि अगर कोई मेरे को इसका रियल पार्ट पूछे, राइट, तो इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करके फिर बोलूंगा इसका रियल पार्ट ये जा रहा है -13/65, एंड अगर कोई इमेजिनरी पार्ट पूछे तो वो जा रहा है 26/65। अब इसके अंदर हम ये लोचा नहीं कर सकते कि नहीं इसका रियल पार्ट 2 दोनों के रियल पार्ट को डिवाइड करके बोल दिया रियल पार्ट आ गया, 2/4 बोल दे, वो गलत हो जाएगा। दोनों के इमेजिनरी पार्ट को डिवाइड करके बोल दिया इमेजिनरी पार्ट आ गया, नहीं वो गलत हो जाएगा। तो रियल पार्ट जो है, अगेन जो रियल पार्ट है, पहले इसको स्टैंडर्ड a + आइटा b वाली फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, डिनोमिनेटर में से आइटा वाइटा सब खत्म करके, फिर जो चीज बनेगी दैट विल बी आर रियल पार्ट प्लस आइटा टाइम इमेजिनरी पार्ट, दैट्स इट। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? Yes, यस sir. सर हाँ जी, सर ये सारा कल कराया था ना आपने? नहीं नहीं, ये कल नहीं करवाया भाई, ये कॉम्प्लेक्स नंबर ऑलरेडी जो करवा रखा है वो रिवाइज करा रहा था कि पोलर फॉर्म को आज मैं शुरू करूं। सर वो एक चीज नहीं समझ लगी, आयोटा 237 को आयोटा 1 कैसे लिख दिया पावर? भाई आइटा की डिफरेंट पावर जो भी आती है उसको हैंडल करने का तरीका क्या होता है कि जो भी पावर में होता है उसको 4 से डिवाइड करते हैं, उसका जो रिमाइंडर आता है वो रिमाइंडर लिख देते हैं हम। तो 237 को 4 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर 1 आएगा, तो बस आइटा की पावर 1 बन गया जी। तो जो मर्जी नंबर जैसे 4 से डिवाइड करना। तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो कि जैसे ये चीज की नहीं हुई? सर वो थोड़ा भूल गया। भूल, अच्छा शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए? कॉम्प्लेक्स नंबर के? हाँ, सर पिछली कॉपी में हो गया, दूसरी कॉपी स्टार्ट की उसमें। मैंने कल बोला था होमवर्क दिया था कॉम्प्लेक्स नंबर के शॉर्ट नोट्स केशव। सर मैं क्लास नहीं लगाई थी, मैं कहा था मैं वापस आ रहा था। तो भाई होमवर्क तो पूछ लेता ग्रुप में से किसी को। मेरे को पता ही नहीं था। भाई होमवर्क तो पूछ लेता, पता नहीं था वो बात तो सही है, मैं कहाँ डिनाई कर रहा हूँ उसको, मैं पूछ रहा हूँ पूछ तो लेता ग्रुप में होमवर्क। आज बना लो। ये मैंने सबको रिवाइज करने के लिए बोला था, तो अभी इसलिए तो बाकी सारे सुन रहे हैं ना, उनको पता है ये चीज क्या चल रही है, ठीक है ना? कल तक करना है सारा, ठीक है? यहां तक किसी और को डाउट है तो बोलो। No, sir. राइट, Yes, sir. चलो अब देखो जरा, नेक्स्ट इज इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है? अब इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, ठीक है, कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर हैं तो x + 2 + आइटा टाइम्स लेट्स से 3 - y दैट इज इक्वल टू 2 + आइटा टाइम्स 3 + 4 आइटा -1, ठीक है? चलो इनटू आइटा, अज्यूम करो ये है, वो बोल रहा है कि फाइंड x एंड y। तो बड़ा सिंपल सा रूल है कि इधर का रियल पार्ट क्या है x + 2, इधर का इमेजिनरी पार्ट क्या है 3 - y, वही चीज उधर करेंगे, रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट। तो इधर लेकिन रियल पार्ट अभी क्लियरली दिखाई नहीं दे रहा, तो इसको सिंपलीफाई करेंगे, तो 3 × 6 3 आइटा प्लस 4 आइटा स्क्वायर माइनस आइटा। अब आइटा स्क्वायर क्या होता है -1, तो ये बन गया -4, तो 6 - 4 इज 2, 3 आइटा माइनस आइटा 2 आइटा, अरे माइनस होगा ना, तो 3 आइटा माइनस आइटा 2 आइटा,
तो अब इस चीज को इसके साथ कंपेयर करेंगे। अब रियल पार्ट के बराबर होना चाहिए, तो x प्लस टू शुड बी इक्वल टू 2। तो 2 उधर गया तो x शुड बी इक्वल टू 0, राइट। अब इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करेंगे। इमेजिनरी पार्ट का क्या है इधर, 3 माइनस वाई दैट इज इक्वल टू 2। वाई को उधर ले जाओ, 2 को इधर ले आओ, तो 3 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू वाई, तो वाई इज इक्वल टू 1। हाँ जी, क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, sir. नहीं, कहां प्योरली इमेजिनरी, एक्स प्लस आइटा वाई है क्या यहाँ पे रूल? कहाँ है एक्स प्लस आइटा? एक्स प्लस टू प्लस आइटा वाई 3 माइनस वाई है। बात समझो, ठीक है ना? अच्छा, अब देखो जरा, इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के बाद दो पर्टिकुलर चीजें आई थी हमारी, एक था मॉडुलस, दूसरा था हमारा कॉन्जुगेट, ठीक है। अब z अगर हमारा x प्लस आइटा वाई है, तो z मॉड क्या होगा, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर अंडर द रूट, दैट इज रियल पार्ट ऑफ z प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z स्क्वायर अंडर द रूट। तो जैसे 3 प्लस 4 आइटा का मॉड क्या जाएगा, 3 का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट 4, 4 का स्क्वायर अंडर द रूट, तो दैट इज 9 प्लस 16 अंडर द रूट, दैट इज रूट 25, तो दैट इज 5। हाँ जी, क्लियर हुआ? हाँ जी, क्लियर हुआ? Yes. राइट। अच्छा, अब ये चीज निकालो जरा, ये चारों निकालो जरा, निकालो, चारों निकालो। देखो, इसका भी क्या जाएगा, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर अंडर द रूट, तो दैट इज 25 रूट 5। इसका देखो 3 का स्क्वायर तो हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे -4 का स्क्वायर होगा, लेकिन वो भी 4 के स्क्वायर के बराबर ही होता है, राइट। तो आएगा 5 ही। इधर -3 का स्क्वायर वो भी 3 के स्क्वायर के बराबर होता है, तो आएगा इसका भी 5 ही, राइट। इधर -3 का स्क्वायर एंड -4 का स्क्वायर अंडर द रूट, तो ये भी आएगा 5 ही। तो कहने का मतलब क्या है यहाँ पे कि x प्लस आइटा वाई, x माइनस आइटा वाई, माइनस एक्स प्लस आइटा वाई एंड माइनस एक्स माइनस आइटा वाई, इन सबका मोड बराबर होता है। बात समझे? दैट इज नथिंग बट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर द रूट। हाँ जी, क्लियर हुआ? Yes, sir. राइट, राइट। अब देखो जरा नेक्स्ट, देखो नेक्स्ट इज कॉन्जुगेट। तो कॉन्जुगेट क्या है कि z अगर हमारा x प्लस आइटा वाई है, तो z कॉन्जुगेट क्या जाएगा, x माइनस आइटा वाई। मतलब जो भी इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन ऑपोजिट हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा। तो 3 प्लस 4 आइटा का कॉन्जुगेट दैट इज 3 माइनस 4 आइटा, ठीक है। 7 माइनस 2 आइटा का कॉन्जुगेट दैट इज 7 प्लस 2 आइटा। हाँ जी, क्लियर हुआ? Yes, sir. ठीक है ना? अच्छा, अब देखो जरा, नेक्स्ट इज स्क्वायर रूट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। एक कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट निकालना, ठीक है। अब इसको करने के लिए विल टेक एन एग्जांपल। तो लेट से 3 प्लस 4 आइटा का स्क्वायर रूट निकालना है, अज्यूम करो, ठीक है। ये एक रैंडम एग्जांपल लिया है, लेट्स पिक अ गुड एग्जांपल। रुक जाओ, हम्म 7 माइनस 24, चलो -5 प्लस 12 आइटा, बिल्कुल ये लिखते हैं।
हाँ जी, देखो जरा, अब इसका स्क्वायर रूट निकालने के लिए हमने ये बोला कि भाई जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका स्क्वायर रूट जो होगा वो भी एक अनदर कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा, ठीक है। तो इसका जो कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट होगा वो भी एक अनदर कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आइटा वाई आएगा, राइट। अब इस चीज को ढूंढने के लिए हमने क्या किया, दोनों की स्क्वायरिंग कर दी। तो इसका स्क्वायरिंग अंडर रूट हट जाएगा तो -5 प्लस 12 आइटा, इधर इसका स्क्वायरिंग हो जाएगा, ठीक है। इसका स्क्वायरिंग मतलब a का स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी कि प्लस आइटा का स्क्वायर -1 हो गया, एंड y का स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 2 इंटू आइटा xy। अब इधर का रियल पार्ट आ रहा है ये, इधर का रियल पार्ट आ रहा है ये, तो x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर दैट इज इक्वल टू -5 एंड 2xy दैट इज इक्वल टू 12। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ यहां तक, Yes, sir. Yes. राइट। अब हम एक स्टेटमेंट यूज करते हैं, आइडेंटिटी यूज करते हैं, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये जो 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर है दैट इज नथिंग बट 2xy का होल स्क्वायर। तो देखो हम यहाँ पे x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू जो -5 है वो इधर पुट करेंगे, -5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25, ठीक है, प्लस 2xy जिसकी वैल्यू 12 है तो 12 का स्क्वायर पुट करेंगे दैट इज 144, तो ये आ जाएगा दोनों को ऐड करके 169। तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर चला गया 169, तो स्क्वायर रूट किया तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या चला गया, ठीक है, दैट इज 13। अब हम क्या करेंगे, इसको एंड इसको यूज करेंगे, कैसे, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज योर -5 एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो अभी आया दैट इज 13। अब दोनों को ऐड करो, ये कटा तो 2x स्क्वायर दैट इज इक्वल टू दोनों को ऐड करके 13 माइनस 5 8, 2 कटा तो x स्क्वायर इज 4 तो x इज प्लस माइनस 2, ठीक है। x स्क्वायर जो 4 आ गया वो 4 हमने इधर पुट कर दिया तो 4 प्लस वाई स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 13, तो y 4 इधर चला गया तो y स्क्वायर की वैल्यू 13 माइनस 4 दैट इज 9, तो y स्क्वायर इज y इज प्लस माइनस 3। अब यहां पे टोटल 4 केसेस बनते हैं हमारे, ठीक है, क्या क्या, x को +2 लिया तो y प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है तो +3 आइटा 2 माइनस 3 आइटा, x को -2 लिया तो -2 प्लस 3 आइटा -2 माइनस 3 आइटा, ये 4 केसेस आए। लेकिन हमें इन चारों में से 2 पिक करने हैं, कौन से 2 पिक करने हैं, जिनके लिए xy ध्यान से देखो क्या है पॉजिटिव, ठीक है। अब xy पॉजिटिव मतलब xy सेम साइन का होगा, या तो दोनों पॉजिटिव या तो दोनों नेगेटिव, तो दोनों पॉजिटिव मतलब ये वाला केस, दोनों नेगेटिव मतलब ये वाला केस, तो ये बाकी दोनों रिजेक्टेड। तो फाइनल आंसर आया हमारा 2 + 3 आइटा या फिर -2 - 3 आइटा। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ, Yes, sir. Yes, sir. श्योर, समझ में आया ये पूरा का पूरा एग्जांपल, आदित्य, केशव, Yes, sir. कृष्णा, Yes, sir. कनव, Yes. श्योर, कोई डाउट तो नहीं इसमें, No, sir. राइट। आई थिंक यहीं पे खत्म किया था हमने, ठीक है। अब इसका नेक्स्ट पार्ट शुरू कर रहे हैं, ठीक है, ध्यान से देखना था। पोलर फॉर्म को करने के लिए कुछ बेसिक कंसेप्ट्स हैं जो हमें चाहिए, ठीक है। सबसे पहले हम वो देखेंगे, उसके बाद फिर हम आगे चलेंगे, ठीक है। सबसे पहला जो कंसेप्ट चाहिए हमें दैट इज प्लॉटिंग ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, दैट इज x प्लस आइटा y z को प्लॉट करना। अब प्लॉट करने के लिए ध्यान से चेक करो, हम एक स्पेशल प्लेन बनाते हैं जिसका नाम होता है कॉम्प्लेक्स प्लेन या फिर आर्गेंट प्लेन, दोनों में से कुछ भी बोल लो, ठीक है, कॉम्प्लेक्स प्लेन या फिर
आर्गेन प्लेन, दोनों में से कुछ भी बोल लो चलेगा, ठीक है। तो यहां पर हमें क्या करना है, अभी कॉम्प्लेक्स नंबर को प्लॉट करना है। अब प्लॉट करने के लिए ध्यान से देखो, ये है हमारा रियल पार्ट, ये है हमारा इमेजिनरी पार्ट, राइट। अब रियल पार्ट को प्लॉट करने के लिए हमें रियल एक्सिस चाहिए, इमेजिनरी पार्ट को प्लॉट करने के लिए इमेजिनरी एक्सिस चाहिए। तो इसके लिए हम ये जो रियल है, ये एक्स एक्सिस है, इसको रियल एक्सिस लेके जाते हैं, एंड जो वाई एक्सिस है इसको इमेजिनरी एक्सिस लेके जाते हैं, ठीक है। तो देखो 0 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन, -1 -2 -3 -4 -5 एंड सो ऑन, ऊपर 1 2 3 4 5 6 सो ऑन, नीचे -1 -2 -3 -4 -5 -6 एंड सो ऑन। बड़ी सिंपल सी बात आ गई, ठीक है। जो नॉर्मल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला प्लेन होता है ये वही प्लेन है, बस इसके अंदर ये जो वर्टिकल लाइन होती है इसको वाई एक्सिस भी बोलते हैं, इसको इमेजिनरी एक्सिस बोलते हैं, और जो एक्स एक्सिस वाली है उसको रियल एक्सिस बोलते हैं। अब देखो, मान लो मेरे को किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को, जैसे एग्जांपल z1 3 + 4 आइटा, इसको प्लॉट करना है, तो मैं क्या करूंगा, एक्स एक्सिस की तरफ 3 जाऊंगा, वाई एक्सिस की तरफ 4 जाऊंगा, रियल पार्ट रियल एक्सिस के ऊपर, इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी एक्सिस के ऊपर। तो 3 जाऊंगा एक्स एक्सिस की तरफ, यानी कि ये इमेजिनरी वाई एक्सिस की तरफ क्या जाना, +4, तो ऊपर की तरफ 4, तो यहां से ये वाला जो पॉइंट आएगा ये, तो ये आएगा हमारा 3 + 4 आएगा, दैट इज z1। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. श्योर? कनव, केशव, Yes, sir. कनव क्लियर है? सर मुझे समझ नहीं आया सर, मैं चैप्टर ही नहीं किया हुआ है। ओके ओके ओके, कनव तू फिर अभी लीव कर सकता, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, सर लीव मेरा कर आज सकता अभी। कॉम्प्लेक्स नंबर ही कराना है। हाँ, अभी 1-2 दिन कॉम्प्लेक्स नंबर ही चलेगा हमारा भाई, ये वाला पार्ट खत्म करवाना है, उसके बाद फिर रिलेशन फंक्शन शुरू होगा। सर मैंने ये पूछना था कि इस बैच के अलावा सर और कोई बैच होता है सर 11th का? होता है, लेकिन वो कंपटीशन वाला बैच है भाई। सर सिंपल बैच नहीं होगा और कोई? नहीं नहीं, सिंपल बैच यही है, सिंपल बैच यही है, ओके सर। ठीक है ना। अच्छा, तुमने सेट्स किया हुआ है या नहीं किया हुआ? सर सेट्स किया है सर, थोड़ा सा, ये सारा सर सारा नहीं, थोड़ा किया है। देखो, आगे जो चैप्टर, ये वाला चैप्टर है कॉम्प्लेक्स नंबर का कंटिन्यूएशन, अगला वाला जो चैप्टर है वो सेट्स का कंटिन्यूएशन है, तो तुम्हें सेट्स करना पड़ेगा तब तक। अब इसके अंदर ओके कोई सर। बहाना नहीं लगा सकते यार कि भाई स्कूल का है, कुछ है, नहीं है। हाँ जी, देखो, तो ये चीज समझ में आई, 3 + 4 आइटा को प्लॉट करना, Yes, sir. राइट। अच्छा, अब देखो जरा z2 -3 + 4 आइटा, चलो -2 + 4 आइटा, तो क्या जाएगा, अब रियल एक्सिस के ऊपर जाना -2 और ऊपर जाना 4 की तरफ से, तो ये जो पॉइंट आएगा ये पॉइंट होगा हमारा z2, दैट इज -2 + 4 आइटा। हाँ जी, क्लियर हुआ? Yes, sir. राइट। अच्छा, लेट्स से z3 -3 लेट्स से 2 आइटा, तो रियल एक्सिस के ऊपर -3 एंड इमेजिनरी एक्सिस के ऊपर -2, Third quarter. तो थर्ड क्वार्टर में आएगा बिल्कुल। तो ये पॉइंट, तो -3 -2 आइटा, दिस इज योर z3। सिमिलरली z4 4 - 7 आइटा, तो रियल एक्सिस के ऊपर 4, इमेजिनरी के ऊपर -7, तो 4 एंड इधर से -7, तो 4 - 7 आइटा, दैट इज z4, ठीक है। अच्छा, अब ध्यान से देखो जरा, अगर मैंने z5 लिया 0 + 2 आइटा, तो ये कहां जाएगा, पॉजिटिव इमेजिनरी एक्सिस के ऊपर, ये वाला पॉइंट, क्योंकि रियल पार्ट 0 है इसका, ठीक है ना। Correct. तो ये z5 आ जाएगा 0 + 2 आइटा। हाँ जी, गुरकीरत क्या बोल रहे थे, सॉरी नवकीरत? आंसर बता रहा था। ओके ओके, ठीक है ठीक है। अच्छा, अगर z6 है 0 - 4 आइटा, तो ये कहां जाएगा, अब नेगेटिव इमेजिनरी एक्सिस के ऊपर जाएगा -4, तो ये वाला पार्ट, तो ये आ जाएगा तुम्हारा z6, दैट इज 0 - 4 आइटा।
ठीक है, ये Z6 आ जाएगा। अब Z7 लेट से -3 + 0 आएगा, तो इसका इमेजिनरी पार्ट 0 यानी कि y वाला पार्ट है ही नहीं, ऊपर नीचे जाना ही नहीं है अपने को। ठीक है, तो लेफ्ट साइड जाना कितना, नेगेटिव x एक्सिस के ऊपर, नेगेटिव रियल एक्सिस के ऊपर -3, तो ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है दिस इज योर Z7। ठीक है, दैट इज योर -3 + 0 आएगा। एंड फाइनली Z8 दैट इज लेट्स से 4 + 0 आएगा, तो रियल एक्सिस के ऊपर जाना है +4, तो ये जो पॉइंट आएगा दैट इज 4 + 0 आएगा। एंड एट लास्ट दैट इज Z9 दैट इज 0 + 0 आएगा, दैट इज रियल पार्ट भी 0, इमेजिनरी पार्ट भी 0, इन वे दिस इज नथिंग बट ओरिजिन। तो ये आ जाएगा हमारा Z9 0 + 0 आएगा। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, प्लॉटिंग क्लियर हुआ, कैसे करना है? Yes, sir. राइट, करो, नोट करो जरा, जल्दी जल्दी करो। मैं कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर दे रहा हूं, उनको प्लॉट करना तो। राइट, प्लॉट करो जल्दी। ध्यान से देखना। पहले इसको सिंप्लीफाई किया तो 1/1 + आइटा इंटू क्या जाएगा जी, 1 - आइटा बाय 1 - आइटा, तो ये बन जाएगा 1 - आइटा डिवाइडेड बाय 1 + आइटा इंटू 1 - आइटा, 1 - आइटा स्क्वायर, तो दैट इज 1 - आइटा बाय 1 + 1, तो दैट इज 1/2 प्लस सॉरी -आइटा/2। तो इसका रियल पार्ट क्या आ रहा है, हाफ, ये 1 है तो ये हाफ, एंड इमेजिनरी पार्ट क्या आ रहा है, -हाफ, तो ये -1 है तो ये -हाफ। तो इसका ये जो पॉइंट जाएगा, ये जाएगा हमारा दैट इज Z1 ही ले लो, दैट इज 1/1 + आइटा और 1/2 - आइटा/2। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? Yes. श्योर? ठीक Yes. है, ठीक है, गुड। अब ये देखो जरा, तो 1 + आइटा by 1 - आइटा इंटू 1 + आइटा by 1 + आइटा, तो दैट इज 1 + आइटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय नीचे आ गया 1 - आइटा स्क्वायर, दैट इज 1 + आइटा स्क्वायर + 2 आइटा डिवाइडेड बाय माइनस ऑफ -1 + 1, तो 1 + 1 2। अब आइटा स्क्वायर -1 होता है, -1 + 1 कटा तो बचा 2 आइटा/2, तो दैट इज सिंपली आइटा, तो दैट इज 0 + 1 आइटा। तो रियल पार्ट 0, इमेजिनरी पार्ट 1, तो 0 and 1, so that is this point will be your 0 + आइटा और सिंपली आइटा। हाँ जी, क्लियर हुआ? Yes, sir. ठीक है, नाउ दिस देखो, इसका तो अप्रोक्सीमेटली लेके जाना था, रियल पार्ट पे 1, इमेजिनरी पार्ट पे √3 कितना होता है, वो अप्रोक्सीमेटली 1.73, ठीक है ना? तो 1 एंड इमेजिनरी पार्ट यहाँ पे अप्रोक्सीमेट जाएगा, तो ये वाला जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये आ जाएगा 1 + √3 आइटा। हाँ जी, क्लियर हुआ? Yes, sir. ठीक है, नाउ दिस 1 + आइटा, तो 1 + आइटा क्या जाएगा यहाँ पे
ठीक है, रियल पार्ट 1, इमेजिनरी पार्ट 1, तो 1 प्लस आइटा आ गया। नेक्स्ट 1 माइनस आइटा, तो 1 माइनस आइटा कहां पे जाएगा, रियल पार्ट 1, इमेजिनरी पार्ट -1, तो ये जो पॉइंट आएगा ये आएगा 1 माइनस आइटा, दैट इज रियल पार्ट 1, इमेजिनरी पार्ट -1, तो दैट इज 1 माइनस आइटा। हाँ जी, क्लियर है, 1 माइनस आइटा, Yes, sir. राइट। नेक्स्ट इज -1 प्लस आइटा, तो एक्स एक्सिस पे -1 एंड इमेजिनरी पार्ट प्लस आइटा, तो ऊपर की तरफ, तो -1 प्लस आइटा, तो दिस इज योर -1 प्लस आइटा। हाँ जी, क्लियर है, Yes, sir. Yes. -1 माइनस आइटा, तो एक्स एक्सिस के ऊपर -1, इमेजिनरी के ऊपर -1, दोनों माइनस है, तो ये वाला जो जाएगा हमारा दैट इज योर -1 माइनस आइटा। हाँ जी, क्लियर हुआ, Yes. राइट। नेक्स्ट इज -2 आइटा, -2 आइटा कहां पे जाएगा, इमेजिनरी पे -2, तो एक ये एंड एक ये, तो -2, तो ये जो पॉइंट है दिस विल बी योर 0 -2 आइटा। हाँ जी, क्लियर हुआ, Yes. Yes. sir. ठीक है। अब अगला देखो, इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, 1 + 7 आइटा डिवाइडेड बाय 2 माइनस आइटा का स्क्वायर, दैट इज 1 + 7 आइटा बाय 2 का स्क्वायर 4 प्लस आइटा का स्क्वायर -1, -2 भी, तो -2 × 2 × माइनस आइटा, तो -2 × 2 × 1, तो ये बन जाएगा -4 आइटा, तो बन गया 1 + 7 आइटा बाय 3 - 4 आइटा इंटू 3 + 4 आइटा डिवाइडेड बाय 3 + 4 आइटा, so this will be your denominator में 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4 आइटा का स्क्वायर 16 एंड आइटा का स्क्वायर -1, तो प्लस, ऊपर बना 3 × 1 = 3, 7 × 3 = 21 आइटा, 4 आइटा into 1 4 आइटा, 7 × 4 = 28 एंड आइटा स्क्वायर -1, तो -28। now -28 + 3 -25 प्लस 25 आइटा डिवाइडेड बाय 25 डिवाइडेड बाय 25, तो ये आ गया -1 प्लस आइटा। हाँ जी, क्लियर हुआ, तो ये ओवरऑल सिंप्लीफाई करके बन गया -1 प्लस आइटा, यही जा रहा है। Yes. हाँ जी, यही Yes. जा रहा है। ग्रेस, गुरकिरत, केशव, कृष्णा, Yes, sir. Yes. राइट, तो ये क्या बन जाएगा, -1 प्लस आइटा, दैट इज एक्स एक्सिस के ऊपर -1 और प्लस आइटा, तो ये जो चीज गई ये ऑलरेडी प्लॉट करके रखी हुई है हमने, -1 प्लस आइटा, और यही हमारा जाएगा ये, दैट इज 1 + 7 आइटा डिवाइडेड बाय 2 माइनस आइटा का स्क्वायर। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ, Yes. ठीक है। चलो, तो एटलीस्ट फर्स्ट स्टेप जो है प्लॉटिंग, हमें वो तो पता चल गया कि प्लॉट करके कैसे कहां पे क्या जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, हटाओ इसको, Yes, sir. Yes. हाँ जी, देखिए नेक्स्ट सेकंड चीज जो चाहिए हमें वो है मीनिंग ऑफ मॉडुलस, ठीक है, वो चाहिए हमें मीनिंग ऑफ मॉडुलस। तो प्लॉट करके मॉडुलस का मीनिंग क्या जाता है, अब ध्यान से देखो, अगर हमारा x + आइटा y z है तो उसको प्लॉट किया, तो लेट्स से फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ये x जा रहा है एंड ऊपर की तरफ y जा रहा है, राइट, तो ये जो पॉइंट आएगा हमारा दैट इज योर z = x + आइटा y जाएगा, हाँ या ना, राइट, रियल एक्सिस के ऊपर x, इमेजिनरी के ऊपर y, तो ये पॉइंट आ जाएगा हमारा x + आइटा y, हाँ या ना, Yes, sir. राइट। अब मेरे को ये बताओ, ये कॉम्प्लेक्स नंबर का मोड क्या होता है, दैट इज z मोड क्या जाएगा, x + आइटा y का मोड, तो ये आ जाएगा x का स्क्वायर + y का स्क्वायर √,
अब यहाँ पे हमने क्या किया, कॉम्प्लेक्स नंबर को ओरिजिन से ज्वाइन किया। तो यहाँ पर जो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है प्लीज, इधर यहाँ पर जो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, तो इसका बेस एक्स है, हाइट वाई है, तो इसका ऑब्वियसली ये वाला जो हाइपोटेन्यूज है ये क्या जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर द रूट, हाँ या ना, राइट। और उसी चीज को हम जेड का मॉड बोल रहे हैं, तो बेसिकली यही हमारा होगा जेड मॉड, राइट। तो ये हमें क्या पता चला कि अब ये क्या डिस्टेंस, क्या चीज रिप्रेजेंट कर रहा है, तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का ओरिजिन से ज्वाइन करके ये जो लाइन सेगमेंट बनती है, राइट, इस लाइन सेगमेंट की जो लेंथ है, दिस लेंथ इज कॉल्ड द मॉडुलस। सो बेसिकली जेड मॉड क्या रिप्रेजेंट करेगा, डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन। तो जेड मोड क्या रिप्रेजेंट करता है, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का ओरिजिन से डिस्टेंस रिप्रेजेंट करता है। हाँ जी प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes. ये नोट करो सारा, ये नोट करो, ध्यान से नोट करो पूरा। Good afternoon, sir. ये पूरा चैप्टर है, पूरा ट्रिग्नोमेट्री। अब देख अगला, पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसको बोलते शॉर्ट नोट्स, ताकि अगर मैं पूरा ये पूरा पेज एक बार मैंने पढ़ लिया, मेरा पूरा चैप्टर रिवाइज हो गया। यस, क्वेश्चन नहीं, कंसेप्ट, इसमें क्वेश्चंस नहीं है, कंसेप्ट है। हाँ वेलकम जी। आप पहले आज इधर से ज्वाइन करोगे लेक्चर, ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम है फिर कल से देखेंगे, बट आप आज इधर से ज्वाइन करोगे। क्या होगा, नोट्स नहीं किए थे, बनाए थे?
Good afternoon, sir.